प्रिय विद्यार्थियों, खुश रहो। आज मैं आपको काव्यखंड से दूसरी कविता पतंग पढ़ाने जा रहा हूँ। इस कविता में कवि आलोक धनवा जी ने शरद ऋतु की चमक और बाल मन की उमंग एवं खुशी का सजीव चित्रण किया है। भादो मास के पश्चात अर्थात वर्षा ऋतु की समाप्ति पर शरद ऋतु का आगमन होता है। आसमान साफ हो जाता है, चमकीली धूप और वातावरण में उल्लास छा जाता है। आकाश में बिल्कुल महीन कागज से बनी हुई रंग बिरंगी पतंगे उड़ने लगती हैं। चारों ओर बच्चों की किलकारियां और सीटियां बजने की आवाज सुनाई देती है। कवि ने बच्चों की कोमलता की तुलना कपास से की है कि जिस प्रकार कपास अत्यंत कोमल होती है, उसी प्रकार बच्चे भी जन्म से ही अत्यंत कोमल होते हैं, निर्मल होते हैं। और पतंग उड़ाते समय छतों पर दौड़ते हुए मानो संपूर्ण पृथ्वी पर घूमने के लिए बेचैन होते दिखाई देते हैं। वे डाल की तरह पींग भरते हुए प्रतीत होते हैं। जब वे छतों पर बेसुध होकर दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो वो कठोर छत भी कोमल हो। उनमें कठोरता का कोई चिन्ह प्रतीत नहीं होता। पतंग उड़ाते समय उनके शरीर में ऐसा रोमांच उत्पन्न हो जाता है कि उस रोमांच के कारण ही वो छतों के किनारों से गिरने से बच जाते हैं। और जब वे मस्त होकर अपने शुद्ध बुद्ध होकर एक दूसरे से आकाश में ऊंचा उड़ाने की इच्छा से पतंग को उड़ाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो पतंगों के साथ साथ वे भी आकाश में उड़ रहे हों। और जब कभी भी वे छतों के खतरनाक किनारों से गिरने से बच जाते हैं तो उसके पश्चात दुगने उत्साह और आत्मविश्वास के साथ फिर पतंग उड़ाने लगते हैं। इस प्रकार इस पतंग कविता के माध्यम से कवि ने शरद ऋतु के निर्मल स्वच्छ वातावरण और बच्चों के पतंग उड़ाने पर जो चारों ओर मस्ती छा जाती है, उसका बड़ा सजीव चित्रण किया है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व में इस वैश्विक महामारी कोरोना को ध्यान में रखते हुए सभी घर रहें, सुरक्षित रहें और अपना काम करें, क्योंकि कोरोना से डरना नहीं बल्कि उसे हराना है। धन्यवाद।